गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम ऑपरेटर पढ़े थे कि ऑपरेटर क्या होता है। तो हम बताए थे कि ऑपरेटर एक क्या है, सिंबल है। ठीक है। और जिसमें हम टाइप्स ऑपरेटर भी पढ़े थे कि कौन कौन सा ऑपरेटर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑपरेटर पढ़ने से हम पहले भी बताए थे कि ऑपरेटर का प्रायोरिटी होता है। अगर इसका आपके पास इमेज नहीं है तो इसका आप इमेज एक खींच के रखिए और आपको जरूरत पड़ेगा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका इस प्रायोरिटी का। और यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ पे छोटा कर दे रहे हैं आपको। और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एकदम पूरा प्रायोरिटी है कि पहला कौन सा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा और कौन सा लास्ट में चलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर है वो सबसे लास्ट में चलता है। अब ब्रैकेट जो ऑपरेटर है, पैरेंथेसिस जो ऑपरेटर है, वो सबसे फास्ट में चलता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप यहाँ पे कर सके कि यहाँ पे कौन सा प्रायोरिटी कब चलेगा। ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा 100%। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पिछले क्लास हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर पढ़ लिए थे, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं पढ़ लिए थे, और एक एक करके प्रोजेक्ट भी बनाए थे। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के भी बारे में पढ़े थे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक होते हैं, प्री इंक्रीमेंट होते हैं और एक पोस्ट इंक्रीमेंट होते हैं, दोनों के बारे में पढ़े थे। ठीक है। तो आज का क्लास जो है यहाँ पे 4 ऑपरेटर नंबर है जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि यूज टू कंपेयर वैल्यू, वैल्यू को कंपेयर करने का काम करते हैं। अगर आपके पास दो वैल्यू है और दोनों वैल्यू को आपको क्या करेंगे, वो कंपेयर करने का काम करता है। और इसका जो भी रिजल्ट आएगा या तो ट्रू में आएगा या तो क्या आएगा, फॉल्स में आएगा। जैसे पहला ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है। पहला ऑपरेटर का नाम क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर। दूसरा है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो अब एक एक ऑपरेटर को प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आइए यहाँ पे VS कोड ओपन करिए। तो यहाँ पे हम VS कोड ओपन किए हुए हैं। और ये जो प्रोजेक्ट नंबर है, कितना नंबर है प्रोजेक्ट नंबर, ये प्रोजेक्ट नंबर 5 है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल में हम प्रोजेक्ट नंबर 5 कर रहे हैं, 4 कर चुके थे। अगर जो आप पिछले क्लास नहीं देखे तो 100% आप पहले पिछले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको 100% समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक प्रोजेक्ट फाइल बनाइए। तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं PR-, यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट नंबर है 5.c। ओके। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सी का सिंटेक्स लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सी का सिंटेक्स। सी का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हैच इंक्लूड लगाते हैं और यहाँ पे stdio.h, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है हेडर फाइल। उसके बाद एक स्पेशल फंक्शन लिखते हैं जिसका इंट मेन रहता है और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन कर लीजिए और इसके बाद करली ब्रैकेट दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है रिटर्न 0। चलिए इसको अभी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न 0 डिफॉल्ट भी लग जाता है। ये मेरा इंट फंक्शन हो गया। एक तरह से देखा जाए ये सिंटेक्स है और जो भी अपना कोड करना रहेगा यहीं पे हम कोड राइट करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का नाम क्या है यहाँ पे, इक्वल टू। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू जो है, यहाँ पे ऐसे करते हैं हम, यहाँ पे इसको कमेंट इस तरह से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं ऊपर में, और यहाँ पे कंट्रोल V कर लीजिए और इसको कमेंट कर देते हैं सारे को, कि ताकि हमको वहाँ पे नोट्स में जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि सर हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि इक्वल टू इसको क्या बोलते हैं, इसको असाइन ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सा, असाइन ऑपरेटर बोलते हैं। सही है। और जिसमें डबल असाइन लगा रहा था उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं हुई है कि क्योंकि मैथमेटिकल में हम लोग पढ़ते हैं इसको इक्वल टू, लेकिन नहीं टेक्निकल तौर पे प्रोग्रामिंग में पढ़े थे इसको असाइन ऑपरेटर बोलिएगा और इसको बोलिएगा इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इसका करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कितना वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं इंट और ए में वैल्यू को असाइन कर देते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 कर लिए और यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिए और एक इंट नाम का बनाए और यहाँ पे बी में असाइन कर देते हैं 10 कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। दोनों में असाइन किए 10। अब यहाँ पे हम लिखें इस तरीके से कि यहाँ पे जैसे प्रिंट एफ लिखिए, या तो इस तरह से कर लीजिए, एक इंट और बनाइए
और यहाँ पे एक नाम ले लीजिए सी, और इसमें वैल्यू अभी इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इस तरह से लिखे कि सी इस तरह से कि ए इक्वल टू ऑपरेटर बी लिखें, समझे, और इसको टर्मिनेट किए, और ए जो ऑपरेटर चल जाएगा उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको सी में असाइन कर देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे ये इस तरह से अब देखिए यहाँ पे वर्क कैसे करेगा। अब बोलिएगा कि सर पहले ये ऑपरेटर चलेगा कि पहले ये ऑपरेटर चलेगा। तो अभी आपको हम बोले थे 2 मिनट पहले कि आप इस प्रायोरिटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं उसमें, देखिए एक असाइन ऑपरेटर है, क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको ये पूरा का पूरा दिख रहा है। तो इसमें से दिख रहा है कि आप सबसे पहले असाइन ऑपरेटर ढूंढिए, कहाँ है, तो यहाँ पे आपका असाइन ऑपरेटर यहाँ पे, और इक्वल टू ऑपरेटर कहाँ पे, यहाँ पे। तो बताइए किसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है, इसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले कौन सा प्रायोरिटी चलेगा, ये ऑपरेटर चलेगा, तब ये ऑपरेटर चलेगा। तो जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट रहता है वो ऑपरेटर पहले चलता है, और जिसका प्रायोरिटी लोएस्ट रहता है वो बाद में चलता है। तो यहाँ पे ये कि ये प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो ये चलेगा, और ये लोएस्ट है तो ये बाद में चलेगा। तो यहाँ पे आ जाइए इस तरह से, और यहाँ पे देखते हैं तो ये पहले चलेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू और ये ऑपरेंड, दोनों ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड और ये ऑपरेंड है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ये इसको इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि जैसे एक मेमोरी ब्लॉक है 10 और बी एक मेमोरी ब्लॉक है उसमें भी 10 है, ठीक है, और एक मेमोरी ब्लॉक है सी, इसमें कुछ वैल्यू अभी असाइन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास इंस्ट्रक्शन एक आया इस तरीके का, तो यहाँ पे इसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है, पहले ये चलेगा, और ये इसका लोवेस्ट है तो ये बाद में चलेगा, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे वैल्यू 10 आ गया, और बी का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे 10 आ गया, और इस तरह का सिंबल है। तो बोल रहा है कि 10 इक्वल टू 10, क्या 10 इक्वल टू 10 है, ए का वैल्यू जो है इक्वल टू बी के वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एकदम इक्वल है कि नहीं, तो इक्वल टू है, तो इक्वल टू है तो इसको क्या बोलेंगे, मेरा कंडीशन क्या हुआ, स्टेट एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू हुआ ना, सही हुआ तो ट्रू हुआ। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या चला जाएगा, ट्रू स्टोर होगा, इसके अंदर ट्रू स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर जो हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर, ये हमेशा रिजल्ट क्या देते हैं, या तो ट्रू देंगे या तो फॉल्स देंगे। तो इसके अंदर क्या आएगा, ट्रू। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू। ट्रू के मतलब होता है 1, ट्रू के मतलब क्या होता है 1, और फॉल्स के मतलब होता है 0। ऐसे समझिए, ट्रू के मतलब 0, 1, सॉरी, ट्रू के मतलब 1 और फॉल्स के मतलब 0 होते हैं, सॉरी। तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा। तो यहाँ पे सी में क्या स्टोर हुआ होगा, 1 स्टोर हो गया यहाँ पे जाके। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ बोलता है कि हम कोई ना कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं जैसे वैल्यू, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, जैसे हमको इसमें क्या है, ट्रू आया तो ट्रू जो है ना इंटीजर के अकॉर्डिंग 0 और 1 आ रहा होगा। तो ट्रू आएगा तो 1 आएगा, और फॉल्स आएगा तो 0। तो ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू ही है ना। तो इंटीजर वैल्यू आया तो इंटीजर वैल्यू का अगर यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं, %d का करते हैं। उसके बाद वैल्यू किसका प्रिंट करना है, तो सी का वैल्यू। तो यहाँ पे कॉमा देके क्या लगा देंगे, सी। ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, अगर जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप, ठीक है। अगर एक भी क्लास प्रैक्टिकल नहीं किए हैं तो आप समझिए बहुत पीछे हैं। आपको सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल 5 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बता चुके हैं। तो अगर जो यहाँ से आप एक एक करके सीरियल नंबर से करते आइएगा तो आपको 100% ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसे भी बोला जाता है कि कोडिंग कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान देना होगा, तभी आप कोडिंग में एक अच्छे लेवल का कोडर बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट करते हैं, तो मेरे पास प्रिंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे रन करिए सेव करके और यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे मेरे पास 1 वैल्यू, 1 वैल्यू मतलब प्रिंट हुआ, इसका मतलब क्या है, ट्रू प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, ट्रू प्रिंट हो रहा है। क्या समझ में आया, यही यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे कर दे 12, इसके 10 की जगह पे 12 कर दे, अब क्या प्रिंट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ए का बोल रहा है इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इसको हटा देते हैं सारे को। अब यहाँ पे सी
देखिए बार बार ड्राई एंड रन करिए इस तरह से, आपको 100% समझ में आएगा। बोला ए का जो वैल्यू है 10 है और बी का जो वैल्यू है 12 है, तो क्या इक्वल टू है ए का वैल्यू बी के वैल्यू के बराबर है, इक्वल टू है, नहीं है ना, तो ये क्या हो गया फॉल्स। और फॉल्स हो गया तो कहाँ साइन होगा, सी के अंदर, तो सी के अंदर फॉल्स के मतलब क्या साइन होगा, जीरो साइन हुआ होगा, तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा, जीरो प्रिंट होगा। चलिए कंट्रोल ए सेव करते हैं और यहाँ पे रन कोड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, जीरो। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जितने भी होते हैं या तो ट्रू प्रिंट करेंगे या तो फॉल्स प्रिंट करेंगे, और इस पे निर्भर करता है। तो ये आपको इक्वल टू वाला ऑपरेटर समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर क्या है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑपरेटर जो है उसका नाम है नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल नहीं है। जैसे अगर जो हम यहाँ पे ये ऑपरेटर है इसी को हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम दूसरा ऑपरेटर लगाते हैं, जैसे सी एस आई ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए का जो वैल्यू है बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, चलिए हम चेक कर लेते हैं कि सी एस आई ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए का वैल्यू कितना है 10 है, यहाँ पे 10 हुआ, और बी का वैल्यू कितना है 12 है, तो नॉट इक्वल। तो ये क्या बोला, ए का जो वैल्यू है बी के वैल्यू के बराबर नहीं है, तो क्या है, नहीं है, सही में नहीं है। तो सही में नहीं है तो ये इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, सही हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू यहाँ पे साइन जाएगा, तो सी में ट्रू गया तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, वन, वन प्रिंट होगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, वन, वन मतलब ट्रू। बराबर नहीं है तो ट्रू हो रहा है, हम भी बोल रहे हैं बराबर नहीं है, ये सही में बराबर नहीं है, इक्वल नॉट इक्वल है। तो आइए यहाँ पे कंट्रोल ए से क्या करिए, सेव करिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, पेस्ट कर। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, कुछ गलत दे रहा है, प्रिंट है वैल्यू परसेंटेज, यहाँ पे देखिए टर्मिनेट नहीं किए, देखिए अभी आप यहाँ पे जो है टर्मिनेट नहीं किए इसीलिए इस तरह से गलत दे रहा है। कंट्रोल एस करिए और उसके बाद यहाँ पे रन कर दीजिए फिर से, देखिए आ गया ट्रू। इसी तरीके से यहाँ पे अगर जो हम यहाँ पे 10 लिख दें, यहाँ पे अगर जो हम 10 लिख दें तो क्या हुआ, अभी तो मेरा क्या है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या है, इक्वल है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए का वैल्यू बी के वैल्यू के बराबर नहीं है, क्या नहीं है ना, बी के बराबर का वैल्यू तो है। अब हम क्योंकि यहाँ पे 10 कर दिए तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो बी के वैल्यू के बराबर है, तो है तो क्या देगा, फॉल्स देगा ना। यहाँ बी का बराबर है, हम बोल रहे हैं कि नहीं है बराबर, तो बराबर तो है, तो यहाँ पे फॉल्स देगा, तो अभी क्या प्रिंट होगा, इसमें फॉल्स प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट होगा, फॉल्स, फॉल्स का मतलब जीरो प्रिंट होगा, इंटीजर वैल्यू उसका जीरो होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल ए से सेव करिए और यहाँ पे ये आ जाइए, बहुत छोटा चीज़ है ये, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। चलिए आगे बढ़िए, जैसे यहाँ पे अगर जो हम बी का वैल्यू 12 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, और यहाँ पे ए का वैल्यू 30 कर देते हैं, ओके, और ये सी है। अब यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन दूसरा ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर दूसरा क्या है, ग्रेटर देन। हम इस तरह से लिख दिए हैं कि यहाँ पे सी एस आई ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। अब बताइए कि ये स्टेटमेंट मेरा प्रिंट क्या करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा कि फॉल्स प्रिंट करेगा, तो चेक कर लीजिए, सी एस आई ए ग्रेटर देन बी, तो ए का वैल्यू कितना है 30 और बी का वैल्यू कितना है 50, और यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि 30 जो है 50 से बड़ा है, क्या 30 जो है 50 से बड़ा है, नहीं है ना, नहीं है बड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स हो गया ना, ये मेरा स्टेटमेंट जो है इंस्ट्रक्शन जो है गलत हो गया, तो गलत हो गया फॉल्स, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स चला जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, जीरो, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, जीरो। चलिए देखिए प्रूव कर, पहले ड्राई एंड रन खुद से कर लीजिएगा, अपने रिजल्ट पहले खुद पता कर लीजिए क्या आने वाला है, और उसके बाद यहाँ पे रन कोड करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हम जो सोचे थे क्या सही सोचे थे या नहीं सोचे थे, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से अगर जो हम यहाँ पे लेस ग्रेटर देन लगाएं, यहाँ पे अगर जो हम लेस देन लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक दूसरा बनाते हैं ऑपरेटर और यहाँ पे ले लेते हैं सी एस आई ए लेस देन बी। अब बताइए क्या सही है, अब क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए फिर से अगर जो हम सी एस आई ए लेस देन बी, तो ए में कितना वैल्यू है 30 और बी में कितना है 50, और यहाँ पे लेस देन बोला, तो ये क्या हुआ कि 30 है 50 से क्या है छोटा,
कहा 30 जो है 50 से क्या है छोटा, लेस देन है, तो लेस देन है तो क्या है सही है ना, ये इंस्ट्रक्शन सही है और हम जो बोल रहे हैं वो भी सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू आएगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1। इसमें 1 स्टोर हुआ होगा, तो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d लगाते हैं यहाँ पे सी, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इस तरह से आते हैं, कंट्रोल एस से सेव और यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 1। चलिए फिर से रन कर देते हैं एक बार, 1 प्रिंट हो रहा है ना। तो इस तरीके से। और देखिए ऑपरेटर कौन सा है यहाँ पे, लेस देन, एक हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें दो ऑपरेटर इंक्लूडेड है, एक ग्रेटर देन भी और एक असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको बोलते हैं। इस तरह से अगर जो रहता है तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। चलिए दोनों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसी वैल्यू को रहने देते हैं 30 और 50, क्या रहने देते हैं 30 और 50, और यहाँ पे हम इस तरह से कमेंट कर देते हैं एक दूसरा, हम कमेंट इसलिए कर दे रहे हैं कि बाद में भी आपको पता चलेगा। चले यहाँ पे हम ऑपरेटर लिखते हैं जैसे इस तरह से कि यहाँ पे लिखे सी में असाइन करना, और यहाँ पे लिख देते ए ग्रेटर देन इक्वल 50, इस तरीके से लिखते हैं। अब बताइए कि मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू आए, देखो इतना तो कंफर्म है कि ट्रू या तो फॉल्स आएगा, दो ही चीज आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। तो यहाँ पे ले लीजिए सी इजकल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50, सॉरी 50 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे बी लिखना चाहिए था ना, वो क्या लिखना चाहिए था, बी। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिनट, ठीक है, हमको बार बार आपको एक एक करके समझा रहे थे, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। और बी लिख दी, इस तरह से लिखिए, ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है, तो इसको जो है यहाँ पे देखिए, पहला प्रायोरिटी तो इतना आप समझ ही रहे हैं कि ये प्रायोरिटी हाईएस्ट है और ये प्रायोरिटी बाद में, क्योंकि सबसे ये नीचे था प्रायोरिटी, लोवेस्ट प्रायोरिटी है, इसीलिए ये बाद में चलता है ये प्रायोरिटी। तो ये प्रायोरिटी में जो देख रहे हैं दो ऑपरेटर है, यहाँ पे क्या है, दो ऑपरेटर है, कितने ऑपरेटर है, दो। तो यहाँ पे दो बार चेक करेगा, एक बार चेक करेगा ग्रेटर देन, एक बार चेक करेगा ग्रेटर देन, और एक बार चेक करेगा इक्वल टू, और दो को में से या और लगेगा, मतलब कहने का मतलब या तो इसके अकॉर्डिंग से ट्रू हो जाए या तो इसके अकॉर्डिंग ट्रू हो जाए। अगर जो दो में से कोई भी ट्रू आएगा तो यहाँ पे क्या देगा, ट्रू देगा। जैसे ऐसे समझिए कि यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 30 और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो पहले इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग चेक करेगा, 30 ग्रेटर देन 50, बोल रहा है 30 जो है 50 से बड़ा है, क्या 30 जो है 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा तो नहीं है ना 30, तो ये क्या हो गया, इस एक के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करेगा 30 इक्वल टू 50, क्या 30 जो है 50 के बराबर है, नहीं, इसके अकॉर्डिंग भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अगर जो दोनों के अकॉर्डिंग फॉल्स होता है तब हम यहाँ पे बोलेंगे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। समझ में आया, तो ये फॉल्स वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। चलिए हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल एस से सेव किए, और यहाँ पे ऐसे तो प्रिंट करने का हमको जरूरत नहीं, यहाँ पे 0 है। लेकिन यही अगर जो हम जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे 50 कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जैसे हम वैल्यू चेंज कर दिए, यहाँ पे हम क्या कर दिए 50 कर दिए, यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिए 50 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे चेक करेगा, चलिए हम इसको हटा देते हैं, नीचे करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ए का वैल्यू कितना है, अभी कितना हो गया 50 हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो पहले इसके अकॉर्डिंग चेक करिए क्या है, 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ग्रेटर देन 50, क्या 50 जो है ई 50 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स हो गया, 50-50 होता है, बराबर होता है। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग चेक करिए क्या हो रहा है, 50 ए 50 से बराबर है, इक्वल टू है, तो इक्वल टू है तो क्या है, ट्रू है, 50-50 इक्वल टू है। तो एक यहाँ पे क्या है, फॉल्स आया, एक क्या है, ट्रू। तो अगर जो इसमें से एक भी ट्रू आ जाए, दो ऑपरेटर में से दो में से किसी से भी ट्रू आ जाए तो इसको हम क्या मानेंगे, ट्रू। ये ट्रू कहाँ चला जाएगा, सी में, तो अभी क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट। देखिए अब यहाँ पे अगर जो हम कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट होगा। अगर सर यहाँ पे इस तरह से हो जाए ऑपरेटर
जैसे हम यहाँ पे इस तरह से ऑपरेटर लगा दें यहाँ पे। चलिए अगर जो हम ए को 60 कर दें, ए को क्या कर दें 60, यहाँ पे ए को 60 कर दिए, तो अब ऐसे समझिए, हम फिर से इसको लिख देते हैं, इसको हम रहने देते हैं। जैसे लिखे यहाँ पे सी ए ग्रेटर देन बी, ए इंस्ट्रक्शन है ना, रहे। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 60 ग्रेटर देन इक्वल 50। इस बार पहले ये ऑपरेटर चेक करेगा 60 जो है 50 से बड़ा है, 60 जो है ये 50 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ गया ट्रू आ गया। जब यहीं पे ट्रू आ गया ना, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि ट्रू मिल गया। क्योंकि अब ट्रू मिल गया, वो फॉल्स भी मिलेगा। अगला अगर जो फॉल्स भी मिलता है तो क्या होगा, अगर अगला फॉल्स भी मिलता है तो ट्रू तो दे ही देगा ना, क्योंकि इसमें हम क्या बोल रहे हैं, दो ऑपरेटर में से एक भी ट्रू होगा तो मेरा रिजल्ट क्या देगा, ट्रू ही असाइन करेगा इसमें। अगला देखो ऐसे चेक कर लो, 60 जो है 50 के बराबर है, तो ये तो फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू ही। तो पहला अगर जो ट्रू मिल गया तो अगला चेक करने का जरूरत ही नहीं है, वहीं से आपको क्या दे दे असाइन कर लेना है। लेकिन अगर जो पहला फॉल्स हुआ तो दूसरा चेक करने का जरूरत है। समझ में आया यहाँ पे कि अगर जो इस टाइप का ऑपरेटर लगा रहेगा तो 2 बार वो चेक करता है कंप्यूटर, और यहाँ पे ट्रू देगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे को आंसर क्या देगा, कंट्रोल एस करिए और यहाँ पे रन कोड करिए, और इस तरह से यहाँ पे क्या दिया होगा, तो इसको हटा देते हैं सारा। अगर जो आपको कुछ इसमें से लगता है इन्फॉर्मेशन अच्छा, तो इसको आप अपना कॉपी पेन रखिए और इसको नोट करिए, समझिए। नोट करने से क्या होता है ना कि आपका जितना भी सुनने से ज़्यादा समझ में आ रहा है, लिखने से और ज़्यादा उसमें परसेंटेज बढ़ जाता है समझने की क्षमता। चलिए अब आगे देखिए, एक कौन सा ऑपरेटर है, जैसे लेस देन और इक्वल टू, बस वही जैसे हम ग्रेटर देन किए थे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे जैसे इसको रहने दीजिए, यहाँ पे एक कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे सी असाइन ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। कमेंट नहीं करना ना, इसको तो अभी रन करेंगे तो कमेंट क्यों करें। अब देखिए यहाँ पे एक, तो इसको इस तरीके से करना है, तो आप इसमें आंसर क्या देगा, तो सर चेक कर लीजिए। चलिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या देगा आंसर, सी इजकल टू ए लेस देन बी। अगर जो आपको आंसर चेक करिए और पता लगता है तो आप पहले ही कमेंट में आंसर लिखिए सर ये आंसर आने वाला, और उसके बाद जब हम बताते तो मिला लीजिए, उससे आपको लगेगा कि हाँ सही आंसर दिए, सोच सही जा रहा है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए का वैल्यू कितना है 60 है, लेस देन इक्वल कितना है 50 है। अब यहाँ पे बोल रहा है 60 जो है, पहले इसके अकॉर्डिंग चेक करिए, इसमें भी 2 ऑपरेटर है तो दोनों ऑपरेटर से चेक करना होगा ना। 60 जो है 50 से क्या है छोटा, क्या ये जो 60 जो है 50 से छोटा है, नहीं है ना, तो ये क्या हो गया फॉल्स। जब फॉल्स हुआ तो हमको आगे बढ़ने का जरूरत है, इससे भी चेक करना होगा। 60 जो है ये 50 के बराबर है, क्या बराबर है, नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। तो दोनों जब फॉल्स हो गया तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो ये जब फॉल्स देगा तो कहाँ जाएगा, फॉल्स मतलब जीरो जाएगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, जीरो मेरा प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल ए से सेव करेंगे और यहाँ पे रन कोड करिए, यहाँ पे क्या दे दे रहा है, जीरो। तो ये सब आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर में। अगर जो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको आगे आने वाले प्रोग्रामिंग में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और ऐसा आप ना समझे कि हम ओनली सी के लिए करें। अगर आप सी में ये सब ऑपरेटर वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको इसी से सी प्लस प्लस में भी हेल्पफुल मिलेगा, पाइथन में भी हेल्पफुल मिलेगा, अगर जो आगे करते हैं तो जावा में भी हेल्पफुल मिलेगा। और अगर जो वेब टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो जैसे जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज, तो उसमें आपको भी हेल्पफुल मिलेगा। हर एक में ऑपरेटर जो है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही पढ़ने का, समझिए। तो इसलिए आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे ध्यान से देखिए, तो आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कॉन्सेप्ट जो है ना पहले से ही क्लियर रहेगा। तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर जो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के बाद दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कंप्लीट होगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर जो है, रिलेशन ऑपरेटर जो है वो कंप्लीट हुआ है। देखते हैं अगला ऑपरेटर क्या है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आप जो है ना कहीं भी नोट करके रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रायोरिटी पे ही काम करेगा, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं इसको, स्क्रॉल करते हैं आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। अब पढ़ने वाले हैं कौन सा ऑपरेटर, तो यहाँ पे पढ़ने वाले कंडीशनल ऑपरेटर। देखो टेरनरी ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं, टेरनरी ऑपरेटर को ही बोला जाता है क्या, कंडीशनल ऑपरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ते हैं। तो चलिए इसको कैसे पढ़ते हैं, तो इसका एक सिंटेक्स है। कंडीशन, पहले कंडीशन लगेगा, उसके बाद कंडीशन अगर जो यहाँ पे ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन कौन सा प्रिंट होगा, एक्सप्रेशन इफ ट्रू प्रिंट होगा। अगर जो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन इफ क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको 100% समझ में आएगा कि टेनरी ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। आ जाइए यहाँ पे बेस कोड में, और इसको जो है यहाँ पे हम इसका फंक्शन का नाम जो है ना कुछ और कर देते हैं। ठीक है, इसे इसका कर देते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिर से हम एक क्या बना लेते हैं, ये कॉल तो नहीं होगा क्योंकि हम फंक्शन का नाम ही चेंज कर दिए। अब यहाँ पे हम दूसरा ऑपरेटर ले लेते हैं, पहले इसको कंट्रोल V कर लीजिए और यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं, कमेंट कर दी। अब यहाँ पे सिंटेक्स ले लेते हैं इंट मेन, हेडर फाइल तो ऊपर लिखा हुआ ही है ब्रैकेट में और इस तरह से। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमको कंडीशनल ऑपरेटर बनाना है। तो कंडीशनल ऑपरेटर पहले तो देखो हम कंडीशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जितने भी इस तरह का था कि ये सब क्या था, एक रिलेशनल ऑपरेटर एक कंपैरिजन करता है, जो कंपैरिजन करता है उसी तरह से एक कंडीशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम ऐसे बोले कि ऐसे समझिए कि जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट नाम का वेरिएबल बनाए और ए में असाइन कर दिए 10। ठीक है, और एक इंट नाम का वेरिएबल बनाए और बी में असाइन कर दिए 12। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी चेक करना। तो ये कंडीशन क्या देगा, ये एक कंडीशन होगी, इसके जगह पे एक कंडीशन लिखे, एक कंडीशन क्या देगा मेरे को, ये कंडीशन जो मेरे को देगा क्या देगा, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स। तो ये है कि इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क लगाते तो यही बोला जाता है टेनरी ऑपरेटर। अगर ये कंडीशन ट्रू आता है तो एक्सप्रेशन कौन सा चलेगा, ये वाला इतना। तो यहाँ पे जो आप वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हम करना चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह से कि यहाँ पे प्रिंट प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे कर देते हैं नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, ठीक है। और अगर ये फॉल्स आता, नहीं अगर जो ये ट्रू आता है तो इसका मतलब क्या, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल वैल्यू, क्या करते हैं, इक्वल वैल्यू इसको करिए, सॉरी इक्वल वैल्यू। और अगर यहाँ पे क्या होता है, फिर उसके बाद कॉलन का सिंबल देते हैं, कॉलन का सिंबल है, उसके बाद एक्सप्रेशन इफ फॉल्स देते हैं। क्या देते हैं, एक्सप्रेशन इफ फॉल्स देते हैं। अगर ये फॉल्स आता है तो कॉलन के बाद वाला चलेगा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ले लेते हैं जैसे प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे दे देते हैं नॉट इक्वल वैल्यू। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये लास्ट में क्या करते हैं, टर्मिनेट कर दें। अब इस कोड को अगर जो हम चलाते हैं यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग खुद कर लेते हैं कि इक्वल टू वैल्यू प्रिंट होगा कि नॉट इक्वल वैल्यू प्रिंट होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे चेक करिए कि जैसे ये कंडीशन है, तो ए का वैल्यू कितना है, 10 है, और बी का वैल्यू कितना है, 12 है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, नहीं है इक्वल तो क्या आया, फॉल्स है। फॉल्स आया तो कौन सा प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा। ये वाला प्रिंट, ये कोड चलेगा ही नहीं,
यहाँ डायरेक्ट कॉलन के बाद वाला चलेगा कोड, ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू मेरा यहाँ आंसर देना चाहिए। चलिए देखते हैं, कंट्रोल एस से सेव, रन कोड, और यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू वैल्यू। यही अगर जो यहाँ पे हम 10 कर दें, यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे 10 कर दें, तो मेरा कंडीशन अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा, चलेगा ना। ये सारा खेल है कंडीशन का। देखो यहाँ पे क्या किया, क्या तो गड़बड़ हो चुका है, सेव नहीं किए होंगे चाहे। देखो क्या है, इक्वल वैल्यू आया। क्या है, दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल हुआ होगा। तो इसी को बोला जाता है कि इस तरह से, एक तरह से क्या नहीं निकल रहा है टेर्नरी ऑपरेटर का, क्या है कि आप कंडीशन को चेक कर रहे हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपना वैल्यू को जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह का वैल्यू क्या कर रहे हैं, रिजल्ट देना चाह रहे हैं। अगर जो यहाँ कंडीशन ट्रू आता है तो आप ये रिजल्ट दीजिए, और कंडीशन ये आता है तो ये रिजल्ट, मतलब आपके पास दो रिजल्ट है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे निर्भर कर रहा है कि रिजल्ट क्या देना। टेर्नरी ऑपरेटर का यही काम है, समझ रहे। और आप जब प्रैक्टिकल करिए तो आपको 100% समझ में आ रहा होगा। चलिए जैसे आपको और देखते हैं कि हम कंडीशनल ऑपरेटर से रिलेटेड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, जैसे इसका नाम कर देते हैं फंक्शन 2। चलिए यहाँ पे जैसे बनाए एक फंक्शन इंट मेन किए, और पैरेंथेसिस ओपन और ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जैसे हमको एक यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन ले लीजिए, और यहाँ पे लिख देते हैं इवेन फाइंड करना है। मतलब दो नंबर आपको दिया गया है, एक नंबर, और उसको फाइंड करना है। फाइंड इवन और ऑड नंबर, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चलिए एक आपको वेरिएबल बना देते हैं। जैसे आप ऐसे करिए, आप खुद नंबर टाइप करिएगा। ऐसा बनाइए कि हम यहाँ पे एक नंबर टाइप करें, और यहाँ पे मेरे को चेक करके बताए कि वो इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट करते हैं, फाइंड की जगह पे चेक लिख दीजिए, चेक इवन नंबर और ऑड नंबर, चेक करें। तो यहाँ पे जैसे इंट लिए एक नंबर प्रिंट नाम का वेरिएबल बना देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रिंट एफ, क्लाइंट को समझ में आए कि इंटर अ नंबर, ठीक है। उसके बाद इंटर अ नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड अपनाते हैं, प्रिंट करने, डिस्प्ले करने के लिए तो प्रिंट है, लेकिन डेटा को इनपुट करने के लिए क्या अपनाते हैं, स्कैन एफ अपनाते हैं, स्कैन एफ। और स्कैन एफ को अपनाते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो स्ट्रिंग इसमें भी देते हैं, लेकिन अगर जो हमको कौन सा वैल्यू लेना है, नंबर लेना है ना, तो नंबर क्या होता है, इंटीजर, तो %d लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा देंगे, और उसके बाद क्या देते हैं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर देते हैं, इस तरह से देते हैं। और ये ठीक है, एड्रेस ऑफ नंबर बोला जाता है इसको, ऐसे एड्रेस बोला जाता है इसको। अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इतना लिखने से क्या हुआ, चलिए ये इतना ही कोड करते हैं। जैसे कंट्रोल एस किए, और इतना लिखने से क्या हुआ कि अगर जो हम रन कोड करते हैं और यहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले बोल रहा है इंटर नंबर, तो एक नंबर यहाँ पे टाइप करें। तो जैसे हम यहाँ पे कर दिया 20 नंबर, फिर यहाँ पे क्या किए, इंटर किए, या तो इंटर करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ कोड चल गया। अब हम चाहते हैं कि इसको चेक करें, ये नंबर दिए हैं तो ये चेक करें कि वो ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना होगा, और ये नंबर जो हम 20 टाइप किए हैं तो वो कहाँ गया होगा, ये नंबर जो चेक किए होंगे कहाँ स्टोर हुआ होगा, नम में स्टोर हुआ होगा, क्योंकि नम में ही स्टोर करवा रहे हैं इनपुट लेके। तो यहाँ पे नम में स्टोर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे होगा, चलिए देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं नम, और सबसे पहले ये समझिए कि इवन नंबर और ऑड नंबर चेक करना रहेगा तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए, इसको हम कुछ देर के लिए चलिए रहने दीजिए। यहाँ पे क्या करिएगा, सबसे पहले आपको जैसे एक नंबर दिया गया 20 मनी, तो आप कैसे चेक करते हैं, हम लोग देखिए इतना बार शुरू से पढ़ते आए तो हम बोल सकते हैं कि 20 जो है इवन नंबर है, 23 जो है ऑड नंबर है। तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको कोई भी नंबर को अगर जो इवन और ऑड चेक करना है तो आप उसको पहले 2 से डिवाइड करिए। क्या से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करें। अब 2 को डिवाइड करने पे ये कितने मर्त में लगे, 10 मर्त में, और इसका रिमाइंडर अगर जो 0 बचता, जिस वैल्यू का रिमाइंडर अगर जो 0 बचता है तो वो क्या नंबर होगा, इवन नंबर। लेकिन अगर जो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे
जैसे 11 टाइम में लगेगा तो यहाँ पे 20 है, इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। तो जिसका रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, 0 के अलावा बच रहा है तो क्या हो जाएगा ऑड नंबर। तो ऐसे 2 से डिवाइड करने पे या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। तो 0 जो रिमाइंडर वैल्यू आएगा, जिसका रिमाइंडर वैल्यू 0 आएगा तो क्या होगा इवन नंबर होगा। यहाँ पे वही चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर वैल्यू मेरे को निकालना है। जैसे 20 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वैल्यू निकले। तो हम आपको अर्थमेटिकल ऑपरेटर में बताए थे कि रिमाइंडर वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो मॉडुलस ऑपरेटर आप याद करिए। तो यहाँ पे जैसे हम ऐसे कर लेंगे कि नाम को मॉडुलस ऑपरेटर इस तरह से करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को आंसर ये क्या देगा 0 देगा। जैसे अगर जो देखिए हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, बहुत तोड़ तोड़ के आपको बताएंगे। तो प्रिंट एफ करते हैं और यहाँ पे इस तरह से परसेंट डी कर देते हैं, क्योंकि मेरे को 0 प्रिंट होगा कॉमा दे। तो ये मेरे को अभी क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट क्लोज और रेफरेंस, ये हो गया। तो ये इतना डिवाइड करने पे क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे रन कोड करते हैं, कोड को रन किए, यहाँ पे इंटर किए। जैसे हम एक अभी 20 दिए और इंटर किए, क्या है रिमाइंडर 0। यही अगर जो हम फिर से यहाँ पे रन कोड करते हैं, यहाँ पे रन कोड करने के बाद और यहाँ पे अगर जो हम 25 देते हैं, सॉरी वहाँ चला गया, यहाँ पे अगर जो हम 25 देते हैं और इंटर करते हैं तो मेरे को क्या देगा 1 देगा। तो यहाँ तक तो चेक कर लेंगे कि सर रिमाइंडर वैल्यू आ रहा है। अब इसमें क्या आएगा कि इसको यहाँ पे हटा दीजिए, इतना को हमको नहीं लिखना, ये इसको ब्रैकेट को इसको हटाइए और इतना को हटा दीजिए, इतना हो गया। उसके बाद ये रिमाइंडर आएगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑपरेटर का सिंबल लगाएंगे। इस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, कंडीशनल ऑपरेटर नहीं लगेगा, अभी क्या लगेगा, अब इसको चेक करेंगे। पहले इतना चेक करेंगे और यहाँ पे इस तरह से इक्वल टू लगाएंगे। किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहले ये ऑपरेटर चलेगा कि पहले ये ऑपरेटर चलेगा, इसमें आ गया कि नहीं। तो आप चाहते हैं कि सर पहले ये चले। जैसे अगर जो हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं यहाँ पे, तो देखो जाके कौन सा ऑपरेटर चले। तो यहाँ पे देखो पहले क्या मल्टीप्लीकेशन मॉडुलस है, तो पहले वही ऑपरेटर चलेगा। तब ये मेरा यहाँ पे क्या चलेगा, इक्वलिटी ऑपरेटर चलेगा। देखो कैसे कैसे प्रायोरिटी काम कर रहा है यहाँ पे। इसीलिए हम पहले इसका फोटो बोले कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे मॉडुलस किए 0, तो यहाँ पे अब टेनरी ऑपरेटर लगाएंगे। इतना मेरे को क्या देगा, एक कंडीशन बन गया कि ये इतना अर्थमेटिकल ऑपरेटर मिलके 0 आएगा और 0 इक्वलिटी 0। अगर 0 इक्वलिटी 0 होता तो मेरा क्या होगा, एक्सप्रेशन इफ ट्रू वाला चलाएंगे। तो इफ वाला ट्रू में हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं प्रिंट एफ, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कि इवन नंबर, ठीक है। और अगर जो उसके बाद अगर जो ये इक्वलिटी, जैसे हम यहाँ पे 23 डाले तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 इक्वलिटी 0, तो क्या इक्वलिटी है, नहीं है ना, तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो एक्सप्रेशन फॉल्स वाला चलेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको जरूरत नहीं। और यहाँ पे लिख दीजिए ऑड नंबर और इसको टर्मिनेट। बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक एक चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर, स्लो नहीं बोल सकते लेकिन डिटेल में पढ़ा रहे कि अगर जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इतना डिटेल से पढ़ा रहे हैं और एक हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम चलाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे कोड चलाते हैं। तो अभी देखिए मेरे पे अभी कुछ प्रिंट नहीं होगा। पहले हम यहाँ अभी कोई नहीं, डायरेक्ट हम बोल सकते कि ये नंबर ही प्रिंट होगा या ऑर्डर नंबर प्रिंट होगा। यहाँ पे हम जो नंबर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आ जाइए और रन कोड करिए। यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है इंटर नंबर, एक नंबर डालिए। चलो जैसे हम 4 5 डालें, अब इंटर करते हैं तो अब आपको पता चल रहा है क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट हुआ कि नहीं। अगर जो फिर से हम यहाँ पे रन कोड करते हैं और यहाँ पे अगर जो हम जैसे कर देते हैं 24 प्रिंट करते हैं, तो क्या हो रहा है, इवन नंबर। तो इस तरह का आप प्रोग्राम बना लिए हैं। किस तरह का, कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना लिए हैं कि एक नंबर डाला जाएगा तो वो नंबर इवन है कि ऑड है ये चेक कर सकते हैं। और ये किसके हेल्प से कर सकते हैं, तो टेर्नरी ऑपरेटर के ही हेल्प से कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे हो गया अर्थमेटिकल ऑपरेटर, यहाँ पे हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे हो गया टर्नरी ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे तीनों ऑपरेटर मिक्स हो गया। तो हम पहले इसीलिए पहले अर्थमेटिकल ऑपरेटर पढ़ाएं, उसके बाद इक्वलिटी ऑपरेटर पढ़ाएं, रिलेशनल ऑपरेटर और उसके बाद टर्नरी पढ़ा रहे हैं। समझ आया बात को।
तो ये एक प्रोग्राम राइट किए। आप भी इस तरह का प्रोग्राम आप राइट बनाइएगा मेरे को देख देख के। पर कोडिंग जो होता है ना, कि पहले जो टीचर बताया जाए ना, किसी के पास देख रहे हैं वीडियो या किसी से पढ़ रहे हैं, तो पहले टीचर जो बता रहा है उसी प्रोग्राम को आप 2-3 बार करिए, उसके बाद आप फिर अपने अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है, तब 100% आप कोडर बन पाइएगा। चलिए अब दूसरा प्रोग्राम करते हैं, इसका फंक्शन 3 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, कि अगर जो आपको ऐसे बोल दिया जाए कि मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, जैसे प्रिंट करना है मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर दिया गया और उसमें आपको बताना है कि 2 नंबर में से कौन सा नंबर जो है सबसे बड़ा वैल्यू है, समझे। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, आ जाइए। सबसे पहले इंट नाम का एक फंक्शन बनाइए मेन, और यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर बोला है, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, क्लाइंट से इनपुट से हमको क्या करना होगा, 2 नंबर को एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पे एक बना लीजिए इंट, और नंबर जो होता है इंटीजर वैल्यू होता है, तो इसलिए हम कौन सा डेटा टाइप में रखते हैं, इंट। तो ए कॉमा और यहाँ पे बी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरा हर एक वीडियो जो होता है लंबा होता है, क्यों, क्योंकि हम बहुत आराम से और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिए इंटर, इंटर 2 नंबर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 2 नंबर प्रिंट कर दिए इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा प्रिंट लें, इनपुट से लेने के लिए स्कैन एफ लगाते हैं ना, स्कैन एफ, और यहाँ पे लिख देंगे परसेंट डी, और यहाँ पे लिख देंगे, इसमें कोई स्पेस दे सकते हैं, कॉमा देने की कोई जरूरत नहीं है, परसेंट डी, और उसके बाद कॉमा दीजिए और एड्रेस ऑफ, इसको बोला जाता है एड्रेस ऑफ, जैसे ए में डालना है फर्स्ट वैल्यू को, और एक वैल्यू जाएगा एड्रेस ऑफ बी में जाएगा, समझ में आया इस तरह से। और इसको टर्मिनेट कर दीजिए। यहाँ तक आपको 100% समझ में आ गया। ये तो सेकंड प्रोजेक्ट में इस तरह से बताए थे। अब यहाँ पे चेक करना है मेरे को, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक वैल्यू आ जाएगा। अगर जो अभी हम इसको करते रहे ना, तो यहाँ पे चेक करिए कि जैसे यहाँ पे बोला है कि इंटर 2 नंबर, तो देखो यहाँ पे पहले 20 टाइप किए और फिर हम इंटर किए, फिर एक नंबर और बोल रहा है 30 किए। तो अब यहाँ पे 2 नंबर इनपुट दिए हैं, तो ये 2 नंबर में से हमको बता दे कि कौन सा नंबर जो है सबसे बड़ा वैल्यू है। आइए तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो पहले चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इस तरह से कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी। अगर जो ए चेक करते हैं, हम बोल देंगे कि ए जो है बी से बड़ा है, बात को समझिए, ए का वैल्यू है जो बी से बड़ा है। अगर जो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर जो बी से बड़ा है तो इसका मतलब कौन बड़ा है, ए बड़ा है। तो ए बड़ा रहेगा तो ट्रू आएगा, तो कहने का मतलब हमको पता चल गया कि कौन सा बड़ा है, बी से ए बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे हम ऐसे प्रिंट कर देंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है, ये क्वेश्चन मार्क जो ऑपरेटर लगा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मार्क के जस्ट जो बाद होता है ना, उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन इफ ट्रू। तो पहले एक्सप्रेशन ये जो ट्रू होगा, तो ट्रू वाला ही प्रिंट करेंगे। तो ट्रू में हम क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, यहाँ पे कर देते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम, और मैक्सिमम हम क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे परसेंट डी लगाइए, क्योंकि हम ये वाला वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं, कॉमा देके ए। तो ए चलेगा मेरा पूरा, ये इफ एक्सप्रेशन में, ट्रू एक्सप्रेशन में चलेगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कॉलन का। अगर ये फॉल्स होता है, तो फॉल्स होता है इसका मतलब क्या हो गया, बी बड़ा होगा तब ना फॉल्स होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लगा दीजिए मैक्सिमम इक्वल टू परसेंट टी, और यहाँ पे कॉमा देके क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, क्योंकि अगर जो ये नहीं होगा तो ये होगा। चलो इसको थोड़ा सा हम पेन से एनालाइज कर देते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से वैल्यू, जैसे एक वैल्यू डालते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद वैल्यू डालते हैं, आपको आंसर भी दे देगा। जैसे यहाँ पे डालें और 2 नंबर डालते हैं, जैसे एक 25 डालें और एक इंटर किए और एक 30 डालें और इंटर कर दिए, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिया, मैक्सिमम वैल्यू 30 दिया। अब देखो सबसे पहले हम 25 डाले, तो ए मेमोरी ब्लॉक है, 2 मेमोरी ब्लॉक है, ए और बी। तो पहला वाला डाले तो पहला वाला में क्या गया, 25 गया, और दूसरा वाला में डाले तो क्या गया, 30 गया। अब यहाँ पे लिख रहे हैं 25 ग्रेटर देन 30,
ठीक है। तो यहाँ पे बोले 25 जो है 30 से बड़ा है, तो क्या बड़ा है? नहीं बड़ा है ना। तो नहीं बड़ा है तो कौन सा चलेगा? ये चलेगा कि नहीं, क्योंकि ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया तो ये वाला चलेगा। अब ये वाला चलेगा तो यहाँ पे क्या देंगे, कहने का मतलब है ये वाला बड़ा है तो यहाँ पे फॉल्स में यही चलेगा। तो बड़ा ये जब रहेगा तो ये वाला फॉल्स चलेगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं? बी। अगर जो ये रहता है, जैसे हम अगर जो अब उल्टा कर देते हैं कि जैसे पहले हम 30 देते हैं और 25 देते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे रन कोड। यहाँ पे जैसे पहले 30 डालें, ओ सॉरी, कहाँ दूसरा जगह जा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करना पड़ता 30 और यहाँ पे क्या कर दिए 25 और एंटर कर दिए। देखो यहाँ पे क्या दिया 30। अब क्या क्या होगा यहाँ पे चेक करो थोड़ा सा। अगर जो अब यहाँ पे क्या किया होगा, अब यहाँ पे देखो क्या क्या होगा समझो। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटाना होगा ना। अब यहाँ पे आ गया क्या 30 आ गया और यहाँ पे 25 आ गया कि नहीं। पहले 30 डाले तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 25 हो गया। तो अब यहाँ पे कौन सा ट्रू हो गया? ये ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो ये चलेगा। तो इसमें हम क्या प्रिंट करवाएं, क्योंकि ये बड़ा है तो इसी को प्रिंट करवाएं। फॉल्स रहता है तो ये वाला बड़ा रहता है। हम जिस तरह से कंडीशन लगाए उस समय से ये फॉल्स रहेगा तब ये बड़ा होगा, तो यहाँ पे बी प्रिंट करिएगा। और ट्रू रहेगा तो ये चलेगा। तो यहाँ पे क्या बाउंड कौन सा बड़ा रहेगा, ए का वैल्यू, तो ए को प्रिंट करेंगे। इस चीज को बैठ कर समझिए और सोचिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो इस तरीके से हम क्या किए, हम ऐसा प्रोग्राम बनाए कि आप अगर जो दो नंबर कोई भी नंबर डालते हैं तो उसमें से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू है, जो फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा छोटा है। समझ में आया? इसी तरह से आप स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, आगे चढ़ते हैं दूसरा। जैसे आपको एक और टेनरी ऑपरेटर से रिलेटेड है, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कितना तक पहुंच पाते हैं। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप देखते जाइए, ठीक है। अगर जो पढ़ना है तो यहाँ पे फंक्शन F4 कर देते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। तो जैसे एक हमको चेक करना है कि वोटिंग एलिजिबिलिटी चेकर, एलिजिबिलिटी चेकर बनाना, वोटिंग एलिजिबिलिटी चेकर बनाना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो वोटिंग जो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं तो क्या करते हैं कि कौन वोट दे सकता है, जिसका एज 18 से ऊपर हो गया हो, मतलब 18 भी हो या तो 18 से ऊपर हो गया, तो ये सिंबल लगेगा ना कि 18 से ऊपर या तो 18। तो देखो यहाँ पे दो ऑपरेटर आ रहा है कि नहीं। तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू बताए थे, अभी जस्ट पढ़ाए थे रिलेशनल ऑपरेटर में, तो ये ऑपरेटर लगेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चलो भाई यहाँ पे इसको F4 कर दिया ना। चलो यहाँ पे पहले इंट लगा देते हैं और मेन लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पहले नंबर तो इंट एक वैल्यू लेना होगा, उसका एज लेना होगा। क्या लेना होगा? एज। उसका एज लेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ इंटर योर एज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेट कर दो, फिर जो एज डालेगा हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। तो एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाइए, इंटीजर वैल्यू ही करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि एड्रेस ऑफ एज लिख देते हैं, क्योंकि एज वाला में डालना है। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे आप कंडीशन लगाइए। अब यहाँ पे ये क्या लग गया थी, अच्छा, यहाँ पे कंडीशन लगाइए। तो कंडीशन हम लगाएंगे ऐसे, एज ग्रेटर देन इक्वल कितना एज है, देखो 18 कर दिए। अब ये चेक करेगा, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स। अगर जो ट्रू देता है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी है। जब 18 से बड़ा इसमें आएगा वैल्यू तब नहीं ट्रू कहलाएगा। ट्रू कहला रहा है इसका मतलब एलिजिबिलिटी है वोट देने। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर क्या कर देंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे कर देंगे इस तरह से एलिजिबल टू वोट, वोट देने के लिए क्या एलिजिबल है। और यही अगर जो कॉलम क्या होगा, अगर जो फॉल्स होगा तो कॉलम के बाद वाला चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे कर देंगे नोट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। और इसको टर्मिनेट कर दीजिए, हो गया।
अब यहाँ पे और एक चीज़ और देखो कि जैसे इंट लगा रहे हैं ना तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते तो खुद ब खुद जो है ना कंपाइलर लिख लेता है। ठीक है, लेकिन अगर जो आपको सिंटेक्स सही लिखना है तो इसको रिटर्न 0 लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको चेक करते हैं, चलिए। तो हर एक को ड्राई एंड रन, अगर जो जहाँ आपको प्रॉब्लम रहे तो करिए। ठीक है, क्योंकि हर एक को ड्राई एंड रन कर रहे हैं तो बहुत टाइम हो जा रहा है एक एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो हम जैसे डाले कि मेरा मान लेते हैं 25 एज और इंटर की, देखो क्या इधर है एलिजिबल टू वोट। अगर जो यही हम अगर जो यहाँ से रन करें और हम डालें कि मेरा एज अभी 15 हो रहा है, क्या देगा, नॉट एलिजिबल टू वोट, वोट देने के लिए एलिजिबल आप नहीं है। तो इस तरह का आप छोटा छोटा प्रोग्राम जो है ना बना सकते हैं, वहां तक हम आपको पहुंचाए हैं। ठीक है, जैसे एक और हम चेक करते हैं कि जैसे आपको एक क्वेश्चन बनाना है कि पास और फेल का बनाना है। क्या बनाना है, पास और फेल का बनाना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 4 नंबर कर देते हैं और यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन कर देंगे, और नहीं तो फिर हम अगली वीडियो में डालेंगे। ठीक है, पास और फेल, पास और फेल सिस्टम बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करते थे, इंड की जगह पे ये फंक्शन F4 के बाद F5 हो गया, 5 प्रोग्राम बना। अब यहाँ पे चलिए, तो सबसे पहले क्या करिए, इंट मेन ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद टर्मिनेट कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, पास और फेल मतलब मार्क्स लाया, जैसे तो मार्क्स कितना लाया। तो यहाँ पे देखो फेल कब होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि एक ही हम अभी चेक करें, ज़्यादा नहीं करें। तो यहाँ पे जैसे एक मार्क्स लिए और मार्क्स मान लेते हैं 30 से जहाँ नीचे लाता है लेस देन 30, तो क्या होता है, वो फेल हो जाता है कि नहीं। तो यही तो हमको चेक करना है, यही हमको क्या करना है, चेक करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि सबसे पहले तो हमको इंटीजर वैल्यू एक मार्क्स लेना, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ करिए और यहाँ पे लिख दीजिए इंटर मार्क्स और टर्मिनेट कर दीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्कैन लगाइए, स्कैन एफ एक्सेस करिए वैल्यू को, तो %d और फॉर्मेट स्पेसिफाई एड्रेस ऑफ मार्क्स। ठीक है, उसको टर्मिनेट। तो यहाँ से मेरे को क्या कर दिया, वैल्यू को एक्सेस कर ले। अब चेक करेंगे, अब चेक करेंगे मार्क्स, मार्क्स को चेक करेंगे कितना से, कि वो पास कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल 33, मतलब 33 या 33 से ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा रहेगा तो क्या कर देंगे, इस तरह से ऑर्डिनरी। अगर 33 या 33 से ज़्यादा रहता है तो ट्रू हो जाएगा, और ट्रू हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, पास हो गया। तो ट्रू वाला वैल्यू में क्या लिख देंगे, पास। और अगर जो वो फॉल्स होता है तो क्या कर देंगे, कॉलन के बाद क्या होगा, तो फेल, प्रिंट एफ और यहाँ पे फेल। ओह सॉरी, फेल। समझ में आया, तो यहाँ पे पास और फेल। और यहाँ पे सिंटेक्स को सही रखने के लिए क्या बोले थे, आर रिटर्न 0 लगाना अनिवार्य। ठीक है, ऐसे नहीं भी लगाते तो आंसर दिक्कत नहीं, लेकिन रिटर्न 0 लगा। तो ये चेक हो गया कि 33 से अगर जो जिसका भी मार्क्स रहेगा तो पास होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। कंट्रोल एस, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको रन कोड कर। अब यहाँ पे नंबर डालिए, जैसे मेरे पास 50 नंबर आया तो क्या हुआ, पास। यही अगर जो हम यहाँ से रन कोड करते हैं और यहाँ पे जैसे हो गया कि 20 नंबर ही लाया, तो क्या होगा, फेल हो गया। तो समझ में आया कि हम टेनरी ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे और रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, और बोल सकते हैं कि तो हम बहुत सारा ऑपरेटर पढ़ाएं। तो चलिए हम नोट्स पे चलते हैं, और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। और अब शुरू से अंत तक एकदम देखिए, और लास्ट में अगर जो समझ में आता है तो बोलिए सर समझ में आया, कमेंट में लिखिए, तब हम समझेंगे कि मेरा पढ़ाया वो बच्चा कुछ 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 समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं नोट्स में ये। तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऑपरेटर पढ़ा दिए, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशन ऑपरेटर। अगले क्लास हम लॉजिकल ऑपरेटर और टेनरी ऑपरेटर का भी बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बार बार बोल रहे हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।